दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार है। मैं आपका होस्ट मिथिलेश मिश्रा आपको अपने यूट्यूब चैनल में मैं स्वागत करता हूँ। थोड़ा-सा मैं देख रहा था कि हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं है। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं डेस्कटॉप पे। हम लोग क्या है टेक्निकली जो है ना टेक के बारे में देख रहे हैं कि हाँ, चीज़ें क्या होती है, कैसे नहीं होता है। आज हम लोग जानने वाले थे, कल हमने सीरीज़ शुरू किया है माइक्रोसॉफ्ट और एक्स ऑफ़िस का। ऑफ़िस में हम लोग सबसे पहले जो ना कई सारे फंक्शन देखते हैं, हम लोग ऑफ़िस में आते हैं। आज हम लोग जानेंगे थोड़ा-सा एमएस वर्ड के बारे में। और ये पब्लिशर ढूँढ के खुल गया है, मैं आपको एमएस वर्ड दोबारा खोल के दिखाता हूँ। पब्लिशर के बारे में भी अगर आप कमेंट करना चाहते हैं, जिसके बारे में भी सीखना चाहते हैं, जो भी चीज़ जानना चाहते हैं, आप मुझे एक बार कमेंट करके देखिए, आपको उसके बारे में रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। और आपके जो ना निराश होने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके हर सवाल का जवाब यहाँ पे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उससे मैं आपको पेट लूँगा। यहाँ पे देखिए, एमएस वर्ड आप खोल पा रहे होंगे तो सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। यहाँ पे पेस्ट एज ए स्पेशल होता है, फॉर्मेट होती है, पेंटिंग होती है। मान के चलिए एक किसी भी एक कंटेंट्स को ABCD हमने लिखा, RAJEEV राजीव लिखा, राजीव लिखने के बाद उसके बाद राजीव लिखा, ये दूसरे फॉर्मेट में आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, इसको क्लिक कीजिए, फॉर्मेट पेंट कीजिए और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे सेम टू सेम हो जाएगा। मीन्स जैसे मान के चलिए मैं इसको दिखाता हूँ आपके सामने। अब मैं इसको लैंग्वेज दूसरी कर दी, ये इस तरीके का। अब मुझे क्या है, बहुत सारे यहाँ पे टेक्स्ट पड़े, मैं तो आपको एक सिंगल लाइन दिखा रहा हूँ। इसको करना क्या है, ऐसे फॉर्मेट पेंट करना है और ऐसे कीजिए, देखिए दोनों एक हो गए। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे होती है। साथ के साथ अगर आप चाहें तो यहाँ से अपने जो भी थीम है, कौन सा है आपको यूज करना है, एरियल नैरो हो गया, कैस्टल हो गया, एजेंसी बी हो गया, एरियल ब्लैक, ब्लू, नैरो, इस तरीके कई सारे यहाँ पे फ़ॉन्ट मिलते हैं, आप उन फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको साइज़ चेंज करना है तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। साइज़ में आप चाहे जितना भी चाहें उतना आप कर सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा कई चीज़ें क्या होती है, कुछ चीज़ों को ना हमें हाईलाइट करना पड़ता है। तो आप बोल्ड करना चाहें तो यहाँ पे बोल्ड कर दें, इटालिक करना है तो इटालिक कर लेना है, दूसरी अंडरलाइन देना चाहते हैं तो अंडरलाइन दे दीजिए। इन सब चीज़ों के अलावा अगर मान के चलिए राजीव को काटना है मुझे, तो ऐसे करेंगे तो आपको यहाँ पे कट के दिख जाएगा। X2 देखिए क्या हो गया, साइज़ छोटा हो गया। X3 इस तरह की चीज़ें ऊपर नीचे मतलब आ जाएगा आपको। अपर केस, लोअर केस, कोई भी आपने टाइपिंग कर दिया, उसको अलग तरीके से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इन चीज़ों को हम थोड़ा सा हटा लेते हैं, ABC को। चलिए, इटालिक भी हटा दिया, बोल्ड भी हटा दिया। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे ए। देखिए अगर आप यहाँ पे ए करेंगे तो आपको साइज़ बड़ा होता जाएगा। साइज़ बड़ा करने के लिए यहाँ पे साइज़ में हो, यहाँ पे से भी आप चाहें तो कर सकते हैं। दोनों जगह से आपका साइज़ छोटा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं AB। अगर आप उस कमेंट को हाईलाइट करना चाहते हैं, टेक्स्ट को, तो वो हाईलाइट कर सकते हैं। जितना भी ध्यान रखें यहाँ पे टेक्स्ट होगा उसी हिसाब से। टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए मुझे इसको ना ब्लैक की जगह ना ग्रीन में देखना, आप ग्रीन कर सकते हैं। थर्ड, ये सारी चीज़ें हो गई। तो इन चीज़ों के अलावा हम लोग आ जाते हैं बुलेट लेवल पे। अगर मान के चलिए किसी आप लेटर लिख रहे हैं, कुछ ड्राफ्ट कर रहे हैं किसी के लिए, तो उनमें क्या होता है ना, कई तरह की चीज़ें ना मार्क दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये हाईलाइटेड अच्छा हुआ था, कि पहले से उसको पता रहे। तो ये सारी चीज़ें हाईलाइट करने के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। नंबरिंग देना है, आप 1 2 3 दोनों तरह के दे सकते हैं। जो आपके पुराने वाले चल रहे थे वो भी ABCD भी चल सकता है। यहाँ पे सारा चीज़ें जो ना आप चाहें तो दे सकते हैं। ये देखिए, फिर उसके बाद ये सारा हेडिंग सब हेडिंग देना चाहें तो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये सारा का सारा फंक्शन मिलता है 2007 में भी। और भी कई सारे वर्जन जो आए हैं दो एक्सेल के, सॉरी MS वर्ड के। तो ऑफिस में भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। दूसरा, अगर मान के चलिए इसको हमने लेफ्ट रखना है, मिड करना है तो आप मिड कर दीजिए, लेफ्ट करना है तो लेफ्ट कर दीजिए, सेंटर में करना है, इस तरीके से आप करेंगे तो पुराना आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो है ना स्पेसेस को कंट्रोल कर सकते हैं आप। रिमूव स्पेस बिफोर द पैराग्राफ, ऐड स्पेस बिफोर अ पैराग्राफ, लास्ट लाइन 3.0 करेंगे तो आपको नीचे की तरफ वो ज़्यादा आ जाएगा। 1.5 जो है ना एक नॉर्मली जो है ना यहाँ पे देखा जाता है उसी तरीके से चलता है, या तो 1.15 कर दीजिए। जो भी आपको लेना है ना वो आप उस अपने हिसाब से लेके काम कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आप यहाँ पे पेंट करना चाहते हैं, पूरा का पूरा बैकग्राउंड आपका जिस कलर में भी चाहेंगे वो पूरी की पूरी लाइन यहाँ पे आ जाएगी। ये देखिए ABC नॉर्मल, ABC स्पेसिंग हो गया, ABCD हेडिंग में देखिए हेड का कलर चेंज हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइलिंग जो है ना, जो ये आपका स्टाइल आता है फोंट, वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो और उसके अलावा चेंज स्टाइल में जाएंगे तो यहाँ पे स्टाइल्स में भी बहुत सारे और भी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। फाइंड करना हो तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस करना हो तो रिप्लेस कर सकते हैं, कंट्रोल F भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब इंसर्ट पे आ जाते हैं। आज मैंने आपको इसी में MS वर्ड के बारे में पूरी डिटेल में दूंगा। अगर कुछ और भी चीज़ें चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं बताऊंगा। कवर पेज बनाना हो, कवर पेज किस तरह का होता है, फर्स्ट पेज का, वो आप यहाँ से चाहे तो डिजाइनिंग का भी चीज़ें आप यहाँ पे बस बना सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो ना आपकी लिमिटेशन होती है, उस लिमिट। ब्लैंक पेज करना चाहे ब्लैंक पेज कर लीजिए। आपको पेज रेवर करना है, पेज ब्रेक करना, पेज ब्रेक कर लीजिए। टेबल्स आपको जो है कई बार क्या होता है ना, टेबल चाहिए, वो टेबल बना सकते हैं। किसी भी MS वर्ड में मान के चलिए कोई भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसके बीच में इमेजेस इंसर्ट करना तो आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिप आर्ट, जो कि कई तरह की चीज़ें ना हाईलाइट किया जाता है, वो भी चीज़ चाहे तो आप यहाँ से हाईलाइट ले सकते हैं। शेप बनाना हो, आप यहाँ पे शेप सारे अवेलेबल है, देख सकते हैं। स्मार्ट हो गया, चार्ट्स हो गया, ये चीज़ें। हाइपरलिंक क्या होता है कि किसी वेबसाइट से डाटा लेना हो तो वही चीज़ आप कर सकते हैं। बुकमार्क हो गया, क्रॉस रेफरेंस हो गया। अब आ जाते हैं थोड़ा सा हम हेडर और फुटर के बारे में। आपने कई बार देखा होगा, अगर आप जॉब करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप घर में बैठे होंगे। तो दो तरह की चीज़ें, दोनों पर्सन को ना एक चीज़ देखा हुआ आपने अपनी लाइफ में, लेटर हेड या कुछ एक स्पेशल टाइप ऑफ पेपर, जिसमें क्या होता है
उस जो भी उसको प्रेजेंट कर रहा हो ना उसके बारे में सारी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन होती है। अब एक कंपनी है, उसके लेटर हेड के बारे में, लेटर हेड में क्या होता है, कंपनी का नाम होता है, उसका एड्रेस होता है, उसका ईमेल है, कॉन्टैक्ट की जितनी भी पूरी होती है ना वो सारी की सारी यहाँ पे अवेलेबल होती है। वो आप हेडर या फुटर में चाहें तो आप यहाँ से भी लेटर हेड बना सकते हैं। कहीं पे आपको लेटर हेड बनाना तो वो यहाँ से कर सकते हैं। पेज पे नंबरिंग करना हो तो आप नंबर दे सकते हैं। कहाँ पे देते हैं, टॉप पे, बॉटम पे, पेज मार्जिन हो गया, करंट पोजीशन हो गया, फॉर्मेट पेज नंबर, इस तरीके से सारी चीज़ें कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स आप चाहें तो एक बॉक्स जो ना वो तरीके से पूरा प्रॉपर यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कई लोग सीवी लिखते हैं, सीवी लिखने के लिए क्या करना, ये इस तरीके से करेंगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे सीवी के रूप में आ जाएगा। इस थोड़ा सा हम लोग आगे चले गए, इसी में हम लोग आते हैं, इंसर्ट में ही रहते हैं। आपने देखा यहाँ, हाँ अब लोग हम आ जाते हैं वर्ड आर्ट पे। आर्ट एक तरीके से क्या हुआ, आप ये देखिए, मान के चलिए यहाँ पे देखता हूँ राजीव, ऐसा नहीं है कि मेरा नाम है, मैं इसको थोड़ा अलग ले रहा हूँ। ये देखिए आपको फॉर्मेटिंग करके, अब यहाँ पे आप कुछ और भी डिजाइन चाहे ना तो वो आप यहाँ पे ले लीजिए, ब्लू, ग्रीन, वर्ड आर्ट अलग अलग तरीके, कई सारे आप डिजाइन इस तरीके से चाहेंगे तो भी आप डिजाइन कर सकते हैं। इसको भी किस तरीके से डिजाइन किया जा सकता है ना वो भी मैं आगे बताता हूँ। अब वर्ड आर्ट तो हो गया। अब उसके बाद इक्वलाइजेशन में यहाँ पे देखेंगे इंसर्ट, जो ना कई तरह की चीज़ें, लेवल्स जो ना आप इंसर्ट करना चाहें तो वो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए ये फॉर्मूलाज वगैरह सारे। अब आ जाते हैं हम सिंबल पे। सिंबल आप जानते होंगे, रजिस्टर्ड का ट्रे, रजिस्टर्ड होता है ऊपर नीचे एरो दिखाना, ये करना वो करना, डॉलर का साइन देना, रुपीज़ का साइन देना, वो सारे के सारे सिंबल जो ना वो सिंबल में आते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे आपको आएंगे। पेज लेआउट क्या होता है, आइए थोड़ा सा देखते हैं। थीम में आप जो किस तरह का पेज का थीम लेना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल है। कलर फ़ॉन्ट वगैरह जो मैंने आपको बताया पहले वो सारी चीज़ें। इफेक्ट आप अलग तरीके, मार्जिन, पेज की जो ना मार्जिन के अंदर पेज लेआउट में जो होता है आप देख पा रहे होंगे, ये पेज सेटअप, पहला तो थीम हो गया, दूसरा हो गया पेज सेटअप। पेज को सेट कैसे करना है, प्रिंट निकालने के लिए या उसको डिजाइनिंग करने के लिए, उस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हो। इसमें नए नॉर्मल होता है, नैरो होता है, मॉडरेट होता है, वाइड होता है, मिरर होता है, ऑफिशियली 2013 होता है। फिर उसके बाद आप जाएंगे लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में आप कर सकते हैं। साइज अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। कॉलम चाहें तो कॉलम 1 2 3 कर सकते हैं। ब्रेक्स करना चाहें ब्रेक्स भी हो सकता है। लाइन्स इन नंबर, हाइपर, ये सारा का सारा हो सकता है। साथ के साथ सबसे अच्छी बात है यहाँ पे कुछ भी कॉन्फिडेंटल करना है या कुछ करना है, जैसे वाटर मार्क आपने देखा होगा, वो चीज़ें आप कर सकते हैं। पेज को कलरिंग करना है आप चाहें तो कर दीजिए। पेज पे बॉर्डर देना है वो आप चाहें तो बॉर्डर में ऐसे ये देना है, आप बॉर्डर का डिजाइन दे सकते हैं। देखिए पूरा का पूरा बॉर्डर आ गया, इंडेंट हो गया, लेफ्ट राइट, इस तरह की चीज़ें सारा ये आ जाएगा। अलाइनमेंट देखना चाहे, अलाइनमेंट, पेज मार्जिन कुछ भी चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। रेफरेंस में क्या होता है देखिए, इंसर्ट पोर्ट नेट, टेबल कंटेंट्स हो गया, आपका फुट नोट्स हो गया, ये सारी चीज़ें ना ये बहुत ज़्यादा काम नहीं आता, बट आप चाहें तो इसको भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा आ जाता है मेलिंग। आपको एनवलप को प्रिंट करना है, वो आप एनवलप के साइज को यहाँ पे चाहे तो ले सकते हैं। देखिए एनवलप का साइज आ गया, एड्रेस डाल दिया, लेवल डाल दिया, उस रिटर्निंग एड्रेस आप चाहो तो यहाँ पे डाल सकते हैं। लेवल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से, लेवल्स जैसे कहते हैं आपने सोचा होगा, एमआरपी का स्टिकर हो गया, आप कई तरह की चीज़ें ना घर में किसी का बर्थडे का विशेष का लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सकते हैं। स्टार्ट मेल मर्जिंग, यहाँ पे क्या होता है, एक लेटर आपने बनाया, मेल मर्जिंग आपने सुना होगा, इसके बारे में ना एक डिटेल आप बोलिएगा तो ब्रीफली मैं अलग से वीडियो बना के आपको दूंगा। मेल मार्जिंग में क्या होता है कि एक लेटर आपने ड्राफ्ट कर दिया, या एक शादी का कार्ड है उसमें 50 बंदों के पास जाना है, या एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं आप, 50 एम्प्लॉई को तक वो मेल पहुंचाना है और सबके पास पर्सनली लगाना चाहिए कि हाँ भाई मेरे नाम पे आया हुआ है, तो वो चीज़ें आप मेल मार्जिंग में कर सकते हैं। सेलेक्ट रिसेप्शनिस्ट चाहेंगे तो ये भी हो जाएगा। आपको रिव्यू करने के लिए आप कोई भी टेक्स्ट स्पेलिंग जो है, अगर स्पेलिंग चेक करना है तो आप कर सकते हैं, रिसर्च करना है, ये सारी चीज़ें ना आपको सारा MS वर्ड में फंक्शन मिलता है। व्यू में आ जाते हैं हम लोग, या रिव्यू में और भी देख लेते हैं, कुछ अगर हो तो आपको मैं डिटेल में बता दूँ, और नहीं है तो आप मुझे कॉमेंट कीजिए यार, बिना कॉमेंट के कुछ नहीं होना। व्यू में आ जाते हैं, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीनिंग, वर्ड लेआउट, आउटलाइन ड्राफ्ट, ये सारे के सारे आप कर सकते हैं। जूम इन जूम ऑन करना है, ये पेज 1 पेज 2 करना है आपको मिल सकता है। विंडो रेंज स्प्लिट करना है, 2 पेज को अलग अलग वो हो जाएगा। अब आप हो जाता है डेवलपर। डेवलपर क्या हो गया, अगर मान के चलिए कुछ चीज़ें जो ना आप बाहर से लेके आ रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, कुछ अलग तरीके से दिखा रहे हैं, तो वो या कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे। मीन्स अगर मैं राजीव टाइप कर रहा हूँ उसको रिकॉर्ड करना है तो मैक्रो को करना, मैक्रो के बारे में एक अलग से मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। ये सारे के सारे ऑप्शन हो जाते हैं। डिजाइनिंग करना चाहें तो आप डिजाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ रहा था, फॉर्मेटिंग और डिजाइन। यहाँ पे आप फॉर्मेट और डिजाइन जो ना, ये आप कोई डिजाइनिंग कर रहे होंगे तभी आपको दिखेगा ये ऑप्शन। फॉर्मेट किस तरह का होता है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। शेप बनाना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। शेडो हो गया, 3D इफेक्ट देना है, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, अलाइनमेंट में कुछ करना हो, तो ये सारे के सारे फंक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और सीखेंगे समझेंगे तभी जाके आपको ये चीज़ें समझ में आएगा। क्या डेवलपर भी हो गया, ये भी हो गया। सो प्लीज़ अब एक ही काम बचा हुआ है मेरी तरफ से तो हो गया। आपको जो है ना सब्सक्राइब का बटन दबाना है, जो नीचे दिख रहा होगा आपको दबाएंगे, आपको चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। आपको MS वर्ड के बाद जो भी है नोटिफिकेशन, उस चीज़ों के बारे में हर एक चीज़ पे आपको बना बना के मैं वीडियो दे रहा हूँ। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, सब खैर, और हम लोग कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, ताकि और भी चीज़ें हम लोग सीखें। और सीखने के लिए क्या है, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप लोगों तक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। तो विदा लेता हूँ, धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं।